My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. H. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एच चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर में एक ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक पेपर है, जिसका कोर्स कोड है EduBEd 109B। कोर्स का नाम या पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व या निर्देशन एवं परामर्श के मूल सिद्धांत। जो भी विद्यार्थी सत्र 2025-26 सेशन 2025-26 में सेकंड सेमेस्टर में थे, उनके लिए इस कोर्स का, इस पेपर का जो एग्जाम हुआ था वह 7 मई 2026 को संपन्न हुआ था। तो 7 मई 2026 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से बीएड के प्रशिक्षुओं से पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ओपन करते हैं 7 मई 2026 को जो क्वेश्चन पेपर आया था EduBEd 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग या निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व या निर्देशन एवं परामर्श के मूल सिद्धांत का। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है EduBEd 109A / EduBEd 109B, अर्थात 109A और 109B ये दो ऑप्शनल पेपर है बीएड सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें से परीक्षार्थी को किसी एक पेपर का चयन करना होता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं EduBEd 109B की, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और EduBEd 109A है फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रश्नों को देखेंगे। बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26, पेपर ID was 2281, CBCS mode BA, time allotted was 3 hours and maximum marks was 75। प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल EduBEd 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. नोट, इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए, खंड अ, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 या सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का, तो 5 × 3 = 15, अर्थात 15 अंक का सेक्शन ए खंड अ होता है। प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस, निर्देशन का महत्व। बी, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड ग्रुप गाइडेंस, व्यक्ति तथा समूह निर्देशन में अंतर। सी, व्हाट इज फॉलो अप सर्विस, अनुवर्ती सेवा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1D, कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, प्रथम पीढ़ी अध्येता की अवधारणा। एंड ई, रोल ऑफ पेरेंट्स इन गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के निर्देशन में अभिभावकों की भूमिका। नाउ द सेक्शन बी, खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स। इस खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सभी प्रश्न हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक के होते हैं। तो इस तरह से 4 × 5 = 20 मार्क्स का सेक्शन बी खंड ब है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन बी खंड ब में जो प्रश्न होते हैं इसमें विकल्प होते हैं परीक्षार्थी के पास, और या अथवा के साथ प्रश्न आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2A या कुछ और या अथवा के साथ क्वेश्चन नंबर 2B होगा। तो परीक्षार्थी को या तो ए का आंसर लिखना है अथवा बी का आंसर लिखना है। परीक्षार्थी को ए और बी दोनों का आंसर नहीं लिखना होता है। यदि कोई परीक्षार्थी ए और बी दोनों का आंसर लिख देगा एक ही प्रश्न का, तो उसका जो पहला आंसर है वो चेक होगा और दूसरा आंसर उसका रिजेक्ट या कैंसिल हो जाता है, तो आपका नुकसान होता है। तो प्रत्येक प्रश्न में आपको, सेक्शन बी के प्रत्येक प्रश्न में आपको या तो ए का आंसर लिखना है अथवा बी का लिखना है। प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के प्रकारों का विवरण दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3A, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ ग्रुप गाइडेंस। समूह निर्देशन के सिद्धांतों, प्रकृति तथा प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। और या अथवा बी, एक्सप्लेन द नीड, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता, प्रकृति तथा प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन और परामर्शन में विभेद कीजिए। और अथवा बी, एक्सप्लेन द अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग। परामर्शन के उपागमों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, राइट अ नोट ऑन गाइडेंस फॉर गिफ्टेड लर्नर्स। प्रतिभाशाली अध्येताओं हेतु निर्देशन पर निबंध लिखिए। और अथवा बी, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द गाइडेंस नीड्स विच एनी न्यू गाइडेंस प्रोग्राम टेक्स अप एज इट्स ऑब्जेक्टिव। अर्थात उन निर्देशन आवश्यकताओं के पता लगाने जाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिन्हें कोई नया निर्देशन कार्यक्रम अपने उद्देश्यों के रूप में ग्रहण करता है। नाउ द सेक्शन सी या खंड से नोट, आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्न हल करें, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में लिखें। तो ध्यान दीजिए, सेक्शन सी है, खंड स है, इस सर्वाधिक अंक का होता है। इसके प्रत्येक प्रश्न जो 20 अंक के होते हैं, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का सेक्शन सी या खंड स होता है। इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्न दिए गए रहते हैं, जिसमें से परीक्षार्थी को किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलर। एक अच्छे परामर्शक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 7, डिस्कस द कंसेप्ट, नीड एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन की अवधारणा, आवश्यकता तथा प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट एंड द प्रोसेस ऑफ सोशियो ड्रामा एज वेल एज साइको ड्रामा। अर्थात सामाजिक अभिनयन तथा मनो अभिनयन की अवधारणा तथा प्रक्रिया का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस रोल ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापकों तथा प्राचार्य की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापकों तथा प्राचार्य की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 प्रश्न थे आपके सेक्शन सी में, जिसमें से परीक्षार्थियों को किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना था और प्रत्येक प्रश्न जो थे 20 अंक के थे। इसलिए सेक्शन सी में जो है 2 × 20 = 40 मार्क्स का सेक्शन सी या खंड सा होता है। जबकि खंड ब जो है, यहाँ पे आप और के साथ प्रश्न दिए गए हैं, तो परीक्षार्थियों को या तो ए का आंसर लिखना है अथवा बी का आंसर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न में सिलेक्ट कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं सिलेक्ट करने के लिए। सेक्शन बी के प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक के हैं, टोटल 4 प्रश्नों को उत्तर लिखने होते हैं। तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का सेक्शन बी खंड ब है। और सेक्शन ए या क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन जो 3 अंक के है, तो 5 × 3 = 15 अर्थात 15 अंक का जो सेक्शन ए होता है। टोटल मिलाकर के आपका होता है 75 मार्क्स। 75 अंक का जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है। और जो 25 अंक हैं आपके, वो आपके आंतरिक मूल्यांकन के, इंटरनल के होते हैं। और टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 7 मई 2026 को एडुबेट 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। ये जितने भी प्रश्न आए हैं इस एग्जाम में, वे सही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सेशंस में, आने वाले सत्रों के परीक्षा के हिसाब से। अर्थात आने वाले सेशंस में, आने वाले सत्र में जो भी परीक्षार्थी, जो भी बीएड के प्रशिक्षु इस पेपर को, इस ऑप्शंस को चुनेंगे, अर्थात एडुबेट 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कोर्स को, पेपर को चुनेंगे, उनके लिए सही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सही प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से करके अपने परीक्षा में सम्मिलित होइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। और साथ साथ यदि आपका कुछ सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे, उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।